हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जूलॉजिक माइंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आर्थ्रोपोडा को बेसिकली 5 सब फाइलम्स में डिवाइड किया था और हर एक सब फाइलम के क्लासेस के बारे में पढ़ा था और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमने डिस्कस किया था। और उसमें हमने एक चीज़ और देखी थी कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लास ऑनिकोफोरा है वो पहले आर्थ्रोपोडा में इंक्लूडेड थे, लेकिन बाद में इनको एक अलग से माइनर फाइलम का दर्जा दे दिया गया क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंसेस भी शो कर रहे थे और सिमिलैरिटीज भी शो कर रहे थे, और बोथ एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों ही फाइलम के साथ में। इस वजह से इनको अलग फाइलम में रख दिया गया। तो अब हम आज पढ़ेंगे फाइलम ओनिकोफोरा के बारे में। तो ओनिकोफोरा जो होते हैं, इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है, जो कि थिन क्यूटिनस क्यूटिकल से कवर्ड होती है। इनको कॉमनली हम लोग वेलवेट वर्म्स या फिर वॉकिंग वर्म्स भी बोलते हैं। इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है। तो पहले इनको हमने क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा था, लेकिन बाद में मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनको एक इंडिपेंडेंट माइनर फाइलम की तरह रख दिया गया, जिसमें 70 स्पीशीज इंक्लूड की गई हैं। अब क्योंकि ये कुछ सिमिलैरिटीज एनिलिडा के साथ में भी शो करते हैं और कुछ आर्थ्रोपोडा के साथ में भी शो करते हैं, और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी इन दोनों के साथ शो करते हैं, इस वजह से इस ओनिकोफोरा को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। और इनके कुछ अपने खुद के भी पेक्यूलियर फीचर्स हैं, जिसकी वजह से इनको अलग फाइलम में रखा गया। तो अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम ओनिकोफोरा को देखेंगे। तो इनकी बॉडी क्या होती है, जैसा अभी बताया था कि वर्म वेलवेट लाइक होती है, इसलिए इनको वेलवेट वर्म बोलते हैं या वॉकिंग वर्म्स भी बोलते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, बट इनमें ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते हैं। प्रोटोस्टोमस होता है, यानी कि माउथ पहले बनता है। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है और केटरपिलर जैसी दिखती है। हेड टोटली डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहता है। इनकी लेंथ 5 मिलीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। इनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखी जाती है, जिनमें क्या होता है कि हर एक सेगमेंट पे स्टम्पी वॉकिंग लेग्स देखने को मिलते हैं, और उन हर एक वॉकिंग लेग्स के टर्मिनल पे क्लॉज भी प्रेजेंट होते हैं। हेड में इनके 3 अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वाला जो होता है एन्यूलेटेड फ्लैशी एंटीने। एन्यूलेटेड क्या होता है, जैसे जब सेगमेंटेशन होती है तो बाहर की तरफ से जो डिप्रेशंस होती हैं, रिंग लाइक डिप्रेशंस होती हैं, उनको एन्यूलाई बोलते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए, ये इसका एंटीना है और इस एंटीना पे ये छोटे 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 एन्यूलाइज प्रेजेंट है, इन्हीं को इसलिए इसको एन्यूलेटेड एंटीना बोलते हैं। जो इसका सेकंड पेयर ऑफ अपेंडेज होता है वो जॉज में मॉडिफाइड होता है, और जो थर्ड वाला पेयर होता है वो ओरल पैपिले में। आइज इनकी कंपाउंड नहीं होती है, सिंपल टाइप की ही आइज होती हैं। इंटीग्यूमेंट इनका काइटिनस क्यूटिकल का बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्राइएशंस होती हैं। मसल्स इनमें अनस्ट्राइएटेड प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रेट गट होता है विद एनस, यानी कि इनमें कंप्लीट इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। हीमोसिलोमिक बॉडी है। रेस्पिरेशन ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू होती है, जो छोटे छोटे स्पायरिकल्स यानी कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, तो इस तरह से इनमें रेस्पिरेशन होती है। स्पायरिकल्स क्लोज नहीं होते हैं, इनमें कोई क्लोजिंग डिवाइस नहीं होता है, ऐसे एनवायरनमेंट की तरफ खुले रहते हैं। अच्छा, इनमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनमें स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं,
जो कि एक एडेसिव डिस्चार्ज निकालते हैं और उससे वो क्या करते हैं कि अपने जो प्रे है या फिर जो फूड कैप्चर या फिर डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। मालपीगियन टिब्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास सिलोमो डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है और ओवीपेरस होते हैं ये। नहीं, आई गेस ये रॉन्ग हो गया, ये वीवी पैरस होते हैं। यहाँ पे ये आप करेक्ट कर लेना, ये वीवी पैरस होते हैं। एफिनिटीज ऑफ ओनिकोफोरा विद एनिलिडा, तो अब हम देखेंगे कि जो ओनिकोफोरा है उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं एनिलिडा के साथ में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटी ये है कि ये सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि ओनिकोफोरा में एनिलिडा की तरह पेयर्ड नेफ्रीडिया भी प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लाइंड होता है सीलिया से। स्किन इनकी थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है। आई इनमें जो होती है ना वो सिंपल टाइप की होती है, जस्ट लाइक इन क्रस्टेशियंस। ट्रू हेड इनमें एब्सेंट होता है, मतलब हेड डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, थोरैक्स के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। बॉडी मस्कुलेचर जो होता है इनका वो हिरुडीनिया के साथ में रिसेंबल करता है। एनिलिडा जो फाइलम है उसमें एक हमने क्लास पढ़ी थी हिरुडीनिया, तो उसके मस्कुलेचर से ओनिकोफोरा का जो बॉडी वॉल है वो रिसेंबल करता है। अब देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। अब ओनिकोफोरन्स में क्या होता है, वेंट्रली प्लेस्ड माउथ होता है, क्लॉड अपेंडेजेस होते हैं, एंटीने प्रेजेंट होते हैं ओनिकोफोरा में। मेटा, अब इनमें मैंने बताया था कि सेगमेंटेशन तो है लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है ओनिकोफोरा में, लेकिन एनिलिड्स में तो उनका तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि उनमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, यानी ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। ट्रेकिल ट्यूब होते हैं इनमें रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था। टेक्सचर ऑन द स्किन अलग अलग होती है, जैसे कि ओनिकोफोरन्स की जो होती है वो वेलवेटी होती है, लेकिन अब एनिलिड्स की बात की जाए तो थोड़ी सी स्मूथ शाइनी टाइप की होती है, जैसे कि अर्थवर्म की हमने बात की या फिर लीचेस, तो उनकी बॉडी ऐसी स्मूथ और शाइनी शाइनी सी होती है ना। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है ओनिकोफोरन्स में। ऐसा नर्वस सिस्टम फ्लैट वर्म्स में भी हमने देखा था, बट एनिलिड्स में ऐसा नहीं होता। एनिलिड्स में तो हमने देखा था कि नर्व रिंग होती है, फिर सॉलिड वो नर्व कॉर्ड होती है, सेरिब्रल गैंग्लियाज होते हैं, तो ये डिफरेंस है इनमें। अब हम देखेंगे एफिनिटीज विथ आर्थ्रोपोडा, तो अब इसमें भी हम पहले सिमिलैरिटीज देखेंगे कि अपेंडेजेस आर प्रोवाइडेड विद क्लॉज, तो दोनों के अपेंडेजेस में क्लॉज प्रेजेंट होता है। बॉडी कैविटी इज हीमोसिल, बॉडी इज कवर्ड विद काइटिनस क्यूटिकल। आर्थ्रोपोडा में अगर आपको याद हो, जैसे कॉकरोच हो गया या फिर क्रैब वगैरह के जो कैरापेस हो गए, ल्यूमिनस का कैरापेस हो गया, तो उनमें क्या होता था कि बाहर की तरफ हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि काइटिन की बनी हुई होती है, और ऐसे ही इसमें भी काइटिन के ही बॉडी कवर्ड होती है। एंटीने दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है दोनों में। ब्रेन दोनों का काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है दोनों ही फाइलम के ब्रेन में। अब डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि भाई ऑर्थ्रोपोड्स में क्या था कि कॉकरोचेस में याद हो तो मालपीगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट था, लेकिन इनमें मालपीगियन ट्यूब्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं ओनिकोफोर्स में। अनजॉइंटेड न्यूमरस इसमें स्टम्पी लेग्स प्रेजेंट होते हैं ओनिकोफोरा में, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में एब्सेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई इसमें लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें ऊसेलाई प्रेजेंट होते हैं ना ओनिकोफोरा में, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में
हमें कंपाउंड आइज देखने को मिलती थी जिसमें मोज़ेक विजन डेवलप हो गई थी। टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी कि ये वही लैडर लाइक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इनमें ऐसा नर्वस सिस्टम होता है लैडर लाइक, लेकिन उनमें जो आर्थ्रोपोड्स में भी नर्वस सिस्टम अलग होता है, उनका भी एनालिड्स जैसा ही होता है। बॉडी रीजन्स इनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, तो इनका जो हेड होता है वो थोरैक्स से ही जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। लेकिन आर्थ्रोपोड्स में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो अब हमने फाइलम ओनिकोफोरा के बारे में भी पढ़ लिया, उसके एफिनिटीज, सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज दोनों देख लिए हमने। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। एंड इफ यू लाइक माय लेक्चर, like, share and subscribe, hit the bell icon for the latest update. Till then, stay tuned for the next lecture. Thank you. Bye bye.